फ्रेंड्स, यदि सर्दियों के मौसम में प्लांट की सही देखभाल की जाए और उसमें सही फर्टिलाइज़र डाला जाए तो हम पौधे में सर्दियों भर अच्छे फूल ले सकते हैं और उसकी ग्रोथ को भी बढ़ा सकते हैं। क्योंकि सर्दियों के मौसम में प्लांट डॉर्मेंसी में जाने लगते हैं और धीरे धीरे उनकी ग्रोथ रुक जाती है। लेकिन सही देखभाल और जैविक फर्टिलाइज़र के यूज़ से हम प्लांट की ग्रोथ को बहुत हद तक बरकरार रख सकते हैं और उसमें लंबे समय तक फ्लावरिंग ले सकते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी एक ऐसा फ्री का फर्टिलाइज़र जो हमारे घर में निकलने वाली चीज़ों से ही बना है और प्लांट के लिए पोटेशियम के साथ साथ विटामिन सी और कई माइक्रोन्यूट्रिएंट्स उपलब्ध कराएगा, जिससे पौधे की इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगी। यदि पौधे में फूल नहीं आ रहे हैं, फूल का साइज़ बहुत छोटा है, फूल बहुत कम मात्रा में आते हैं, फूलों का बनने से पहले ही कलियों का गिर जाना, ये सारी समस्याएं हैं, तो ये सारी समस्याएं इस फर्टिलाइज़र से दूर होंगी। बदलते मौसम में सबसे ज़्यादा प्लांट के लिए इंसेक्ट परेशान करते हैं, फंगस परेशान करते हैं। तो इस फर्टिलाइज़र को डालने से प्लांट की सॉइल में यदि किसी तरह के इंसेक्ट, चींटियाँ या फंगस होगी तो वह दूर होंगी और साथ में प्लांट की सॉइल का पीएच एसिडिक होगा, क्योंकि एसिडिक पीएच में हम सभी जानते हैं कि प्लांट अच्छी फ्लावरिंग करते हैं। चाहे गुलाब हो, गुड़हल, अपराजिता, गुलदाउदी, जो भी विंटर प्लांट्स हैं, आप उनमें इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करें। प्लांट बहुत तेज़ी से फूल देना शुरू कर देंगे। पौधे की यदि पत्तियां पीली हो रही हैं या पत्तियों में चमक नहीं है, तब भी आप इस फर्टिलाइज़र का यूज़ कर सकते हैं। 3 चीज़ों को मिलाकर मैंने इस फर्टिलाइज़र को बनाया है। बहुत ही आसानी से हमारे घर में ही ये हमें उपलब्ध हो जाती हैं। हम इनको फेंक देते हैं, लेकिन यदि आप फर्टिलाइज़र बनाकर डालेंगे तो प्लांट में इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन फर्टिलाइज़र बनाना बताने से पहले 1 से 2 काम सर्दियों में हमें अपने प्लांट के लिए ज़रूर करने हैं, जिससे कि पौधे लंबे समय तक ग्रोथ करें और उनमें फूल आते रहें। तो सबसे पहला काम है, सर्दियों में धूप आना कम हो जाती है, तो जितनी भी धूप आती है उस जगह पर आप अपने सभी फ्लावरिंग प्लांट को रखें। जितनी अच्छी प्लांट को धूप लगेगी, पौधे उतनी ही अच्छी फ्लावरिंग करेंगी। दूसरा काम है वाटरिंग का। सर्दियों में पौधों के लिए ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी ना करें। आप मिट्टी को चेक करके ही पानी डालें, मिट्टी में नमी बनी रहे, इस तरह की वाटरिंग आपको करनी है। ओवर वाटरिंग करने से प्लांट की सॉइल में फंगस लगने का खतरा रहेगा। इसके साथ ही जो जड़ें हैं वो भी ख़राब हो सकती हैं। तो आपको सर्दियों में पानी देने का भी ध्यान रखना है। तीसरा काम है, पौधे में यदि फूल खिलने के बाद सूख जाते हैं तो उनको आपको समय समय पर हटाते रहना है। इसके साथ ही ख़राब पत्तियाँ, टहनियाँ, उनको भी कट करते चलें, जिससे कि प्लांट नई ग्रोथ चालू रख सके और उसमें फ्लावरिंग होती रहे। चलिए अब शुरू करते हैं फर्टिलाइज़र को बनाना। तो सबसे पहले फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ ये 2 मुट्ठी प्याज के छिलके। आप अपने प्लांट की संख्या के हिसाब से इस फर्टिलाइज़र को कम ज़्यादा बना सकते हैं। हम सभी जानते हैं प्याज के छिलके पोटेशियम से भरपूर होते हैं। इसके साथ ही इसमें मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन, कॉपर, जिंक जैसे कई तत्व मौजूद होते हैं जो पौधे की ग्रोथ और उसमें फूल लाने के लिए ज़रूरी हैं। इसके बाद जो मैं दूसरी चीज़ यूज़ करूँगी वो है ये लहसुन का छिलका। लहसुन के छिलके में सल्फ़र अच्छी मात्रा में पाया जाता है। इसके साथ ही इसमें कई और भी पोषक तत्व मौजूद होते हैं जो प्लांट की ग्रोथ तो बढ़ाते ही हैं, इसके साथ ही प्लांट से इंसेक्ट और फंगस और चींटियों को दूर रखते हैं। तो लहसुन के छिलके को आपको 1 मुट्ठी ले लेना है और इस तरह से प्याज के छिलकों में मिला देना है। इसके बाद जो मैं तीसरी चीज़ इस्तेमाल करूँगी, विटामिन से भरपूर है, प्लांट की सॉइल को एसिडिक करने का काम करेगी। इसके साथ ही विटामिन सी से भरपूर होने के कारण प्लांट की इम्यूनिटी को बूस्ट करेगी। प्लांट की इम्यूनिटी यदि बूस्ट रहती है तो उसमें बदलते मौसम का प्रभाव बहुत कम पड़ता है और पौधा बीमारियों की चपेट में बहुत कम आता है। तो ये हैं नींबू के छिलके, हम सभी के घर में उपलब्ध हो जाते हैं। आप सूखे हुए नींबू के छिलके का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फ्रेश नींबू के छिलके का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 2 से 3 नींबू के छिलके ले लेने हैं और इनको भी इसी में डाल देना है। इन तीनों को हमें पानी से भर देना है।
इतना पानी डालें जिससे कि ये अच्छी तरह से गल जाएं। और 2 दिन के लिए हमें इसे रखना होगा। सर्दियों का टाइम है, इनको गलने में टाइम लगेगा, इसलिए मैं 2 दिन के लिए इसे रखूँगी। तो ढककर आप छाया वाली जगह पे 2 दिन के लिए इसे रख दें। 2 दिन बाद इसका हमें यूज़ करना है। तो 2 दिन पहले मैंने जो फर्टिलाइज़र बनाया था मैं उसको आपको दिखाती हूँ। देखिए कुछ इस तरह से ये फर्टिलाइज़र बन के तैयार होगा। मैंने बहुत ज़्यादा मात्रा में इस फर्टिलाइज़र को बनाया है। छिलके अच्छी तरह से गल गए हैं, इनके सारे पोषक तत्व इस पानी में आ गए हैं। अब हम इसको छान लेते हैं। इसे हमें अच्छी तरह से छानकर फिर डाइल्यूट करना है। डायरेक्ट अपने प्लांट पर यूज़ नहीं करना है। तो इस तरह से मैंने इस फर्टिलाइज़र को छान लिया है। तो जितना भाग आप फर्टिलाइज़र का ले रहे हैं उसका 4 भाग आपको सादा पानी मिलाना है। इस तरह से ये फर्टिलाइज़र प्लांट में डालने के लिए तैयार है। इसको आपको अपने प्लांट की सॉइल में पॉट की साइज़ के हिसाब से महीने में 1 बार यूज़ करना है। तो फ्रेंड्स अभी आप इस फर्टिलाइज़र को डालें।